WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंज और सोलो सिकवाई के मैच के बारे में, साथ ही में ब्रॉक लेसनर और ब्रॉन ब्रेकर के मैच के बारे में भी बात करेंगे। इसको लेकर एक इंटरेस्टिंग चीज निकल के सामने आई है। साथ ही में हम कोडी रोड के बारे में भी बात करेंगे, रिकोशे के बारे में भी बात करेंगे, मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे। साथ ही में द रॉक को लेकर एक बैड न्यूज निकल के सामने आई है, उसको लेकर भी बात करेंगे। और भी अच्छी चीजें हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग के साथ। तो पिछले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स थी वो थी 1.679 मिलियन व्यूज, लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये घटी है और ये आई है 1.609 मिलियन व्यूज, जो कि लास्ट जनवरी के अंदर इतनी कम रेटिंग्स आई थी और अब जून में ये रेटिंग्स आई है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड से। तो कोडी रोड के बारे में अपडेट तो नहीं, बल्कि उसके बारे में कन्फर्म ये चीज़ें निकल के सामने आई है कि वो कल NXT के अंदर हमें देखने को मिले थे। वहाँ पर कोई चीज़ अनाउंसमेंट की थी, तो उसके बारे में मुझे पता नहीं है वो क्या चीज़ अनाउंसमेंट करने के लिए गए थे, लेकिन वो NXT के अंदर आए थे और उस चीज़ को लेकर जो फैंस है उसको ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे कि तू किस चीज़ का बड़ा चैंपियन है, तू NXT के ऊपर अपेयर हो रहा है। तो आप लोग के ख्याल में ये चीज़ें सही है या गलत है? वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रिकोशे से। तो रिकोशे को लेकर दो अपडेट है, एक पॉजिटिव अपडेट है, एक नेगेटिव। सबसे पहले आप लोगों को पॉजिटिव अपडेट बताता चलूँ, जो कि इस रिसेंट के मंडे नाइट रॉ में उसके ऊपर ब्रॉन ब्रेकर ने अटैक किया, काफ़ी ब्रूटल अटैक किया। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला था कि ये उसका लास्ट अपीयरेंस है, लेकिन अभी अपडेट निकल के सामने आई है कि रिकोशे के चंद जो डेट्स है वो WWE के साथ में स्टिल है और वो आप लोगों को आगे भी एक दो शोज के अंदर देखने को मिलेंगे। और जो नेगेटिव अपडेट है रिकोशे को लेकर वो ये है कि जो टोनी हान है उन्होंने खुद से ये कंफर्म करके रखा हुआ है कि रिकोशे उसके कंपनी यानी AEW के अंदर आने वाले हैं। तो भाई, अभी आप लोग दिल पर हाथ रखकर बस सिर्फ उस टाइम का इंतजार करो कि रिकोशे आप लोगों को कब AEW के अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे ही वो उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो आप लोगों को AEW के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है NXT से। तो NXT के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि जो TKO वाले हैं वो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो अगर NXT अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो जो TKO वाले हैं वो NXT को जो है वो ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस ये सवाल पूछ रहे हैं कि NXT के सुपरस्टार कहाँ जाएंगे। तो आप लोगों को ये सारी सुपरस्टार मेन रोस्टर के ऊपर देखने को मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से जो ट्रिपल एच है उन्होंने थर्ड मेजर ब्रांड बनाया NXT को इस साल 2023 के अंदर, तो ऐसे में जो ट्रिपल एच है वो तो हरगिज नहीं चाहेंगे कि NXT ख़त्म हो, क्योंकि वो WWE के लिए एक डेवलपमेंटल ब्रांड है। तो ऐसे में TKO को अगर इसमें खासा फायदा नहीं पहुंचता तो TKO NXT को ख़त्म भी कर सकती है। वेल, आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो रोमन रेंस को लेकर एक नहीं बल्कि दो अपडेट है। सबसे पहला अपडेट आप लोगों को बताता चलूँ ये है कि जो रोमन रेंस है उसका एक फोटो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है, एक बंदे के साथ वो खड़े हैं जिसको आई थिंक मुझे नाम नहीं आ रहा, लेकिन बताया जा रहा है कि ये उसका ट्रेनर है। तो ऐसे में बहुत सारे फैंस ये कह रहे हैं कि भाई ये रोमन रेंस की लेटेस्ट अपीयरेंस है, लेकिन आप लोगों को इस फोटो के बारे में बताता चलूँ कि ये रोमन रेंस की लेटेस्ट अपीयरेंस नहीं है, बल्कि ये रोमन रेंस की ओल्ड फोटो है और ये 2021 के अराउंड जो पेंडेमिक एरा था उसी टाइम की ये फोटो है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को लेकर खुश हो तो भाई आप लोगों की खुशी पर पानी फेर गया है, क्योंकि ये जो रोमन रेंस की फोटो है ये पुरानी फोटो है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और साथ ही में जो दूसरी अपडेट है रोमन रेंस को लेकर वो ये है कि जो रिकीशी है वो चाहते हैं कि रोमन रेंस और सोलो सिकवाई का जो मैच है वो बड़े PPV में हो, जैसे समर स्लैम या रसलमेनिया। तो रिकोशे चाहते हैं कि जो रोमन रेंस और सोलो सिकवाई का मैच है वो WWE के अंदर ज़रूर होगा और ये एक मेजर मैच होगा रोमन रेंस के लिए भी और सोलो सिकवाई के लिए भी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे और कहाँ पर आप लोग इस मैच को देखना चाहते हो? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है NXT और TK
NXT और TNA से, तो आप लोगों को आने वाले टाइम में जो है इन दोनों का वर्ल्ड कोलाइड जो है वो भी देखने को मिल सकता है, और आप लोगों को इन दोनों का कंबाइंड PPV भी देखने को मिल सकता है। वो क्यों? तो जो आई थिंक जेसन जो रिसेंट टाइम में TNA की वुमेन्स चैंपियन आई थी NXT के अंदर compete करने के लिए, तो उन्होंने रिसेंट टाइम में ये बातें कही है कि वो चाहती है कि NXT और TNA के बीच में एक कंबाइंड PPV हो, और उसके अंदर NXT के सुपरस्टार भी हो और TNA के सुपरस्टार भी हो, और इसको WWE काफ़ी बड़ा बनाए और TNA वाले भी इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा बनाए। तो ऐसे में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले टाइम में TNA और NXT का कंबाइंड PPV, तो ये आप लोगों को बहुत जल्द ही देखने को मिल सकता है। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है हीको लियो से। तो हीको लियो के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हीको लियो है वो 6 फीट और 8 इंच के है। तो ऐसे में और जो उसका रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, और मैं भी आप लोगों को क्लैश एट द कैसल या क्लैश एट द कैसल के बाद भी देखने को मिल सकता है। लेकिन देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो बैड ब्लड लाइन को जो है वो चूज़ करते हैं या गुड ब्लड लाइन के अंदर आते हैं। लेकिन जो पेंस है उसकी डिमांड यही है कि जो ही कोहली है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे चौड़े हैं, तो ऐसे में उसको जो है एक मॉन्स्टर वाली जो है बुकिंग WWE दे सकती है बैड ब्लड लाइन के अंदर। जिस तरीके से रोमन रेंस की ब्लड लाइन में एम्पोर्सर का काम करते थे सोलो सिक्वाई, तो इसी तरीके से जो ही कोलियो है वो बैड ब्लड लाइन के अंदर यानी सोलो सिक्वाई के अंडर एम्पोर्सर का काम कर सकते हैं। तो ऐसे में आने वाले टाइम में ही कोहली भी आप लोगों को WWE के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उसने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन कर लिया है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो द रॉक के बारे में बैड न्यूज़ निकल के सामने ये आई है, और वो ये है जो कि खुद से उन्होंने अनाउंस की है अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि उसकी एक मूवी की शूटिंग चल रही है इस समय, स्मैशिंग मशीन उसका नाम है। तो इसके शूटिंग के दौरान ही जो है द रॉक को एल्बो में इंजरी आ गई है और बिल्कुल सेपरेट हो गई है। तो ऐसे में अगर मुझे वो फोटो मिल जाता है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा, अगर नहीं मिला तो आप लोग रॉक की स्टोरी पर सिंपली जाकर वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो ऐसे में इस चीज़ को लेकर जो फैंस है वो अब ज़्यादा कंसर्न में है, और वो चाहते हैं कि जो रॉक है वो जल्दी से जल्द रिकवर करे, क्योंकि रॉक को समर स्लैम के अंदर जो फैंस है वो देखना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगर रॉक काफ़ी जल्द रिकवर कर जाते हैं तो ऐसे में समर स्लैम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी उसका जो समर स्लैम का शेड्यूल है उसके ऊपर एक सवालिया निशान ज़रूर लगा हुआ है। तो ऐसे में होप करते हैं कि रॉक जो है वो समर स्लैम के अंदर compete भी करे या वहाँ पर हमें वो देखने को मिले। लेकिन अभी के हिसाब से उसको इंजरी हुई है, और उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा वो चीज़ें कन्फर्म नहीं है। अगर उस चीज़ों के बारे में कुछ पता चलता है तो आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन अभी के हिसाब से जो रॉक है उसके रिटर्न के ऊपर एक सवालिया निशान ज़रूर लगा है समर स्लैम के अंदर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है समर स्लैम से। तो समर स्लैम के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है रसल टिक्स की तरफ से कि अभी के हिसाब से जो WWE है उन्होंने 46,000 टिकट्स को बेच दिया है समर स्लैम के लिए, और अभी समर स्लैम होने में तकरीबन 2 महीने बाकी है। तो ऐसे में जो WWE है वो अराउंड 60,000 के करीब जो है टिकट बेच सकती है, क्योंकि अभी के हिसाब से 46,000 टिकट्स बेचना समर स्लैम के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्रॉक लेजनर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के मैच से। तो ब्रॉक लेजनर के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि उसका अगर रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ब्रॉन ब्रेकर को जिस तरीके से WWE बुक कर रही है, तो ऐसे में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जल्द, यानी जल्द का मतलब ये भी है कि समर स्लैम 2025 या रसलमेनिया 2025 यानी रसलमेनिया 41 के अंदर या रॉयल रंबल के अंदर ब्रॉक लेजनर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच देखने को मिल सकता है। और ये क्यों? क्योंकि WWE ब्रॉन ब्रेकर को इस समय एक मॉन्स्टर की तरह बुक कर रही है, और जो ब्रॉक लेजनर है वो एक पासिंग द टॉर्च वाला मोमेंट दे सकते हैं
ब्रॉन ब्रेकर के साथ में। और मे भी ऐसा भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि ब्रॉन ब्रेकर इस मैच के अंदर जीत जाए, बल्कि ब्रॉक लेसनर भी इस मैच को जीत सकता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि अगर ब्रॉक लेसनर के सामने कोई सुपरस्टार टिक गया तो भाई आप लोगों को पता है कि उसकी वैल्यू WWE की नज़रों में कितनी है। और ऑलरेडी ब्रॉन ब्रेकर WWE की नज़रों में काफ़ी ज़्यादा बड़े सुपरस्टार है, क्योंकि जो उसकी परफॉर्मेंस है उससे WWE के बैक स्टेज पर जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो ऐसे में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो साल 2025 के अंदर ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल और काफ़ी ज़बरदस्त मैच हो सकता है। तो आप लोग यह मैच देखना चाहते हो, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।